दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ इस उम्र में मेरी बराबरी करोगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अब आप मेरी बराबरी करेगी मम्मी जी। मैं आपकी बहू हूँ और मैं इस उम्र में संजूंगी सवरूंगी तो मुझे शोभा देगा। पर आप आपकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। 60 साल की आप, 60 की इस उम्र में लोग भजन कीर्तन करते, भगवान का नाम लेते, पर आप ये सब छोड़कर फैशन में डूबी रहती हैं। अब यही देखने सुनने को बाकी रह गया था मम्मी जी। झगड़े सिलाते हुए मोनी अपनी सासू माँ नैना जी को कह रही थी। मोनी के मुंह से जहर भरा शब्द सुनकर नैना जी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी जोर से डांट लगाते हुए मोनी को कहती है, चुप, एकदम चुप बहू, सुन ली हूँ तुम्हारी बक बक। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। तुम बहू हो, बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं सजूंगी सवरूंगी। तुम कौन होती है मुझे बोलने और रोकने टोकने वाली। दूसरी बात, अपनी बहू से कोई बराबरी नहीं करता, बल्कि तुम जैसे जलनशील स्वभाव वाले लोगों को ऐसे लगता होगा कि मैं तुम्हारी बराबरी करती हूँ। ये तुम्हारी सोच है मोनी, जिसमें मेरे प्रति द्वेष भरा है। इस बात को जितना जल्दी अपने मन से निकालो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये मेरा सोच नहीं है मम्मी जी, बल्कि ये दुनिया कहती है। जो सामान में लेती हूँ आपको भी वैसा ही चाहिए रहता है। जितना महंगा मैं खरीदती हूँ आपको भी वही रेंज का सामान होता है। अब इसको बराबरी नहीं तो और क्या कहेंगे। मुंह घुमाती हुई मोनी कहती है, दिखा नहीं ना छोटी सोच और बहू वाला औकात मोनी। यही उम्मीद थी तुमसे। तुम्हारे पैसों से तो नहीं लेती हूँ, बल्कि बेटा खरीद कर देता है तो ले लेती हूँ। बेटे के पास है तो वो खरीद कर देता, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। और मैं भी तो कमाती हूँ तो अपने शौक पूरे करती हूँ। तो क्यों तुम्हारे सीने में आग धधकता है। तुम्हारा बस चले तो तुम आज ही मुझे स्वर्ग सिधार करने कह दो। तुम क्या चाहती हो। उम्र हो जाने से लोग जीना छोड़ दे, सिर्फ मरने का इंतजार करे। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उम्र हो जाने के बाद जिंदगी जीना छोड़ देते। वो भी तुम जैसे लोगों के डर से अपने शौक, अपनी इच्छाओं को दफन कर अभाव की जिंदगी जीते हैं। मैं तो हर पल को जीना चाहती हूँ जो मैंने अपनी जवानी में नहीं की। घर गृहस्थी, बाल बच्चे के कारण वो आज इस उम्र में पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपनी हर इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। मैं बोझ भरी जिंदगी नहीं बल्कि खुशियों से भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम्हें तकलीफ इन सब चीजों से, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं क्यों तुम्हारे डर से सब छोड़ दूं। जब मैं बीमार रहती हूँ तो तुम आती हो मेरी सेवा करने, या तुम्हारे लोग आते मुझको देखने, नहीं ना। फिर मैं क्यों किसी की बेतुकी की बातें सुनूं और छोड़ दूं अपने जीने का तरीका। मैं खुद में खुश रहती हूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ है, नहीं ना। तो फिर मुझ में झगड़ना बंद करो और अपने में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। दरअसल नैना जी के पति की मृत्यु के बाद वो अपने इकलौते बेटे बहू के साथ शहर में रहती थी। पति के जाने के बाद नैना जी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुकी थी। जीने का मकसद ही समाप्त हो गया था। हर वक्त खुद को आंसुओं में भिगोए रहती थी। जिंदगी रंगहीन हो गई थी। नैना जी के बेटे को नैना जी का ये दर्द देखा नहीं गया और उसने माँ को एक छोटा सा दुकान खोल कर दिया ताकि उनका मन लगा रहे। धीरे धीरे नैना जी दुकान में व्यस्त होने लगी। लोगों का दुकान में आना जाना बासी से नैना जी का मन लगने लगा। रोज रोज नए नए लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा लगने लगा। उम्र के इस पड़ाव पर उनके शौक भी उमड़ने लगे। जीवन में जो शौक पूरे नहीं हुए वो अब नैना जी करने लगी, जिसे देखकर मोनी
को सासू माँ के जलन होने लगी, क्योंकि मिलने जुलने वाले अक्सर नैना जी के तारीफों का पुल बांधने से नहीं सूखते। मौनी की सहेलियां भी नैना जी की खूब बढ़ाई करती थी। एक तो नैना जी थी भी बहुत सुंदर, और ऊपर से हर चीज सलीके से पहनती ओढ़ती थी, जिसे देखकर सबके मुंह से निकल ही जाता, आंटी जी आप इस उम्र में इतनी फिट कैसे। बस यही बात मौनी को तीर की तरह चुभ जाती कि सासू माँ इस उम्र में भी इतनी फिट कैसे। और अप टू डेट भी यही वजह थी जिससे मौनी अक्सर नैना जी से झगड़ा करती थी। पर आज तो सच्चाई उसकी जबान से फिसल ही गई, जिसका जवाब नैना जी ने बहुत अच्छे से दिया, और मौनी अपना सा मुंह लेकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। बढ़ती उम्र का मतलब जिंदगी मौत की तरफ बढ़ता सफर ही नहीं होता, बल्कि जीवन को नए सिरे से जीना भी होता है। अक्सर देखा गया है कि पति की मृत्यु के बाद औरतें जिंदगी से निराश हो जाती है, और धीरे धीरे उनके जीवन की इच्छा समाप्त हो जाती है, जिसमें कई बीमारियां शरीर में अपना स्थान बना लेती है, जिसमें जिंदगी बोझ बन जाती है। इसलिए उम्र का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म, बल्कि बढ़ती उम्र का मतलब जीवन को नई तरीके से जीना होता, अपने अधूरे शौक इस शौक को पूरा करने का सुनहरा अवसर होता है। इसे जी भर कर लाभ उठाए, दुनिया जहाँ की फिक्र छोड़कर, क्योंकि लोगों का काम है।